रुद्रवीर के राह की 5 सीखें। एक जीवन बदलती यात्रा। किसी नगर में रुद्रवीर नाम का एक व्यक्ति रहता था। एक दिन किसी काम को लेकर उसका उसके पिता के साथ झगड़ा हो जाता है। उसके पिता ने उसे 5 सोने की असरफियां देते हुए कहा कि घर में सारे दिन पड़े रहते हो, ये असरफियां ले जाओ और बाहर जाकर कुछ व्यापार करके धन कमा कर लाना। रुद्रवीर ने भी असरफियां अपने पिता से ले ली और व्यापार करने के लिए प्रदेश को रवाना हो गया। वह सोचता जा रहा था कि 5 असरफियों से वह कोई छोटा मोटा व्यापार कर लेगा और खूब सारा धन कमाकर वह अपने पिता को दिखाएगा। रास्ते में उसकी मुलाकात एक साधु से हुई। साधु भी अपने गंतव्य को जा रहे थे। रुद्रवीर ने सोचा कि क्यों ना इन साधु से ही परिचय किया जाए। बातचीत करते हुए हमारा सफर आसानी से कट जाएगा। यही सोचकर वह साधु बाबा के पास जाता है और उन्हें प्रणाम करता है। साधु बाबा ने उसे आशीर्वाद दिया और पूछा, बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? रुद्रवीर ने कहा कि बाबा, मेरे पिता ने मुझे घर से निकाल दिया है। अब कहीं परदेश में जाकर कोई छोटा मोटा व्यापार करूंगा और अपने पिता को बड़ा आदमी बनकर दिखाऊंगा। मेरे पिता ने मुझे 5 सोने की असरफियां दी हैं। इस प्रकार बातचीत करते हुए साधु और रुद्रवीर दोनों आगे के लिए चले जाते हैं। चलते चलते रास्ते में रुद्रवीर ने साधु से कहा कि बाबा, आप तो परम ज्ञानी हैं, कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिसमें सफर आसानी से कट जाए और मुझे कुछ सीख भी मिल जाए, जिससे प्रदेश में मुझे धन कमाने के लिए कोई प्रेरणा मिल सके। साधु बोले कि मैं कहानी सुना तो सकता हूँ, लेकिन मेरी कहानी सुनाने के पैसे लगते हैं। मैं एक कहानी सुनाने के लिए तुमसे 1 असरफी लूंगा। रुद्रवीर सोचने लगा कि मेरे पास तो सिर्फ 5 असरफियां हैं, जिनमें से 1 असरफी देकर एक कहानी सुनना बुद्धिमानी नहीं होगी। लेकिन यह साधु बाबा कोई साधारण इंसान नहीं लगते। हो सकता है कि उनकी कहानी सुनकर प्रदेश में धन कमाने का कोई उपाय मिल जाए। यही सोचकर उसने साधु बाबा को 1 असरफी दे दी और बोला कि यह लीजिए बाबा, लेकिन आपसे एक प्रार्थना है कि आप जो भी कहानी सुनाएं वह शिक्षाप्रद हो। साधु ने कहा कि मुझे स्वीकार है बेटा। फिर साधु ने चलते चलते कहना आरंभ कर दिया कि सुनो, प्रदेश में व्यापार करने जा रही हो। यदि कोई व्यापार ना कर सको तो कभी खाली मत बैठना। जो भी, जैसा भी और जितने दिन के लिए भी तुम्हें जो कुछ भी काम मिले वह काम तुम तुरंत कर लेना। रुद्रवीर बोला, ठीक है बाबा, मैं आपकी बात ध्यान में रखूंगा। अब आप कहानी सुनाइए। साधु बोले कि मेरी कहानी तो खत्म हो गई। रुद्रवीर बोला, अरे बाबा, ये कैसी कहानी थी? आपने जो बात कही वह तो उपदेश था, कहानी तो आपने अब तक सुनाई ही नहीं। पर साधु पुनः बोले कि बेटा, यदि मेरे इस उपदेश को याद रखोगे तो हमेशा फायदे में ही रहोगे। चलो अब मैं तुम्हें दूसरी कहानी सुनाता हूँ, इसलिए 1 असरफी और निकालो। कुछ सोचकर रुद्रवीर ने फिर से 1 असरफी निकालकर साधु के हाथ में थमा दी और कहा कि बाबा, दूसरी कहानी सुनाइए। साधु बोले कि सुनो बेटा, कभी किसी दूसरे के हक पर छल कपट या प्रपंच से अपना अधिकार मत करना। दूसरे की वस्तु को मिट्टी के बराबर ही समझना और अपने नियत कभी खराब मत करना। इतना कहकर साधु चुप हो गए। रुद्रवीर बोला, अच्छा बाबा, फिर? साधु बोले, फिर क्या, बस खत्म हो गई कहानी। रुद्रवीर बोला, लेकिन बाबा, आपने तो इस बार भी सिर्फ उपदेश ही दिया है। लेकिन कोई बात नहीं, अब आप उपदेश ही सुनाइए। कुछ सोचकर उसने 1 असरफी साधु को और देते हुए कहा कि बताइए बाबा, मेरे लिए अगला उपदेश क्या है? साधु बोले, बेटा, जीवन में कभी भूल कर भी किसी का रहस्य किसी अन्य पर मत खोलना। यह मेरा तीसरा उपदेश है। रुद्रवीर ने कहा कि बाबा, अब तो जो चाहे, मेरी सारी असरफियां चाहे खत्म हो जाए, मैं आपसे बाकी उपदेश भी सुनना चाहूँगा। यह लीजिए बाकी की बची हुई 2 असरफियां और मुझे 2 उपदेश और दीजिए। साधु ने अगला उपदेश सुनाते हुए कहा कि सुनो बेटा, तुम चाहे कितने भी आवश्यक कार्य से क्यों न जा रहे हो, लेकिन यदि रास्ते में तुम्हें कोई बुलाकर प्रेम से बिठाए तो उसकी बात ध्यान से सुन लेना। उसको ठुकराना नहीं चाहिए, तुम्हारा चाहे लाखों का नुकसान क्यों ना हो जाए। और बेटा, आखिरी उपदेश यह है कि किसी दुराचारी स्त्री का जीवन में कभी विश्वास मत करना। उसके दिल और दिमाग का कोई भी ठिकाना नहीं होता। दुराचारी स्त्री अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। इतनी बातचीत के बाद वह दोनों काफी दूर निकल आए। तब साधु ने कहा, अच्छा बेटा,
अब मेरा आश्रम आ गया है, मैं चलता हूँ। रुद्रवीर बोला, ठीक है बाबा, मैं आपकी बातों को हमेशा ध्यान में रखूंगा। इसके बाद साधु अपने आश्रम में चले गए और रुद्रवीर सोचने लगा कि साधु की कही हुई बातें अवश्य ही उपयोगी सिद्ध होंगी। पर साधु बाबा मुझे यह उपदेश बिना कोई पैसा लिए भी तो बता सकते थे। आखिर इन उपदेशों के लिए पैसों की क्या आवश्यकता थी? खैर, यह प्रश्न मैं वापस लौटते समय साधु बाबा से अवश्य पूछूंगा। यही सब सोचता हुआ रुद्रवीर पुनः आगे की तरफ बढ़ने लगा। चलते चलते वह एक नगर में जा पहुंचा। अब उसके पास धन तो बचा नहीं था, इसलिए अब वह कोई व्यापार भी नहीं कर सकता था। वह नौकरी की तलाश में लोगों से पूछताछ करने लगा। वहां पर उसे नंदन नाम का एक आदमी मिला। उसने कहा, सुनो भाई, मेरा नाम नंदन है और मैं यहाँ के महाराज राजसेन के यहाँ पर नौकर हूँ। मेरा काम घोड़े की देखभाल करना है। मैं रायगढ़ का रहने वाला हूँ और मेरी माँ सख्त बीमार है, इसलिए मुझे 1 माह की छुट्टी चाहिए ताकि मैं अपनी माँ को देखने जा सकूं। लेकिन महाराज ने मुझे इस शर्त पर छुट्टी देना स्वीकार किया है कि मैं अपने स्थान पर 1 माह के लिए कोई और व्यक्ति रख दूं। यदि तुम तैयार हो तो इसी समय मेरे साथ महाराज के पास चलो। रुद्रवीर बोला कि भाई, मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ, मुझे तो नौकरी की ही तलाश है, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। जल्दी ही नंदन रुद्रवीर को लेकर राजमहल में दाखिल हुआ। वहाँ के राजा बड़े ही पराक्रमी और दानी राजा थे। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था माधवी। माधवी बहुत ही सुंदर युवती थी और राजा उसे अपने प्राणों से भी ज्यादा प्यार करते थे। इसके अलावा राजा को घुड़सवारी का भी बहुत शौक था, इसीलिए इन्होंने दुनिया भर के छटे हुए कई सुंदर और स्वस्थ घोड़े रखे थे, जिनकी देखभाल के लिए बहुत से तजुर्बेकार घोड़े की देखरेख करने वाले नौकर भी रखे गए थे। उन्हीं नौकरों में से एक नौकर नंदन भी था। नंदन रुद्रवीर को लेकर सीधा राज दरबार में जा पहुंचा और महाराज से कहने लगा कि महाराज की जय हो। महाराज, इसका नाम रुद्रवीर है, मैं अपने स्थान पर इसे रखने की अनुमति लेने आया हूँ। महाराज ने कहा कि इसमें अनुमति की आवश्यकता नहीं है। यदि यह आदमी तुम्हें भरोसेमंद लगता है तो इसे ले जाकर सारा काम समझा दो और अपने घर चले आओ। लेकिन ध्यान रहे, अगर हमारे प्रिय घोड़ों की देखभाल में कोई भी लापरवाही हुई या उन्हें जरा सा भी कष्ट हुआ तो उसका दंड इसे नहीं बल्कि तुम्हें भुगतना पड़ेगा। नंदन बोला, ठीक है महाराज, आप चिंता ना करें, मैं इसको सब कुछ समझा दूंगा। नंदन महाराज से अनुमति लेकर रुद्रवीर को लेकर सीधा शाही अस्तबल में जा पहुंचा, जहां पर बहुत से घोड़े बंधे हुए थे। तब नंदन ने कहा, सुनो रुद्रवीर, यह 7 घोड़े तुम्हारे नीचे रहेंगे। तुम्हें इन घोड़ों की देखरेख करनी है, इन्हें खिलाना पिलाना मालिश करना आज से तुम्हारा ही काम है। रुद्र बोला कि मित्र, मैं समझ गया, तुम निश्चिंत हो जाओ। फिर नंदन उसे लेकर अस्तबल में ही बने हुए एक कमरे में ले गया और बोला, यह मेरा कमरा है, जब तक मैं ना लौटूं तब तक यह कमरा तुम्हारा रहेगा। अब जाओ, अपने काम में जुट जाओ। उसके बाद नंदन कुछ आवश्यक सामान लेकर अपने गांव की ओर चल पड़ा, जहां उसकी बीमार माँ उसका इंतजार कर रही थी। और इधर रुद्र फिर अपने काम में जुट गया। वह रोज घोड़ों की मालिश आदि करने के बाद उन्हें पास ही के एक तालाब में ले जाकर नहलाता धुलाता और उसके बाद घोड़ों को वापस अस्तबल में लाकर बांध दिया करता। फिर अन्य साइंसों के साथ घोड़ों के खाने के लिए चना लेने के लिए चक्की घर में पहुंचता। प्रत्येक व्यक्ति को 20-20 सेर चना मिला करते थे। रुद्र भी 20 सेर चने की पोटली बांधी और अपने अस्तबल में जाकर उन्हें पानी में भिगोकर कूटने के बाद 7 घोड़ों के आगे डाल दिया। अपना काम खत्म करने के बाद उसने सोचा कि क्यों ना कुछ देर के लिए बाकी के लोगों के साथ गपशप कर ली जाए। यही सोचता हुआ वह उस बड़े से कमरे में जा पहुंचा, जहां अन्य घोड़ों के साइज बैठे हुए मौज मस्ती कर रहे थे। रुद्र ने देखा कि वह सभी शराब पी रहे थे। रुद्र बोला, अरे भाई, आप लोग बिना अपना काम पूरे किए हुए नशा पानी में लगे हुए हो। पर वे लोग बोले, अरे नहीं भाई, भला किसमें इतनी हिम्मत है कि वह बिना अपना काम पूरा किए नशा पानी करें। भाई, हम भी घोड़ों की खुराक डाल चुके हैं। तभी रुद्र बोला, लेकिन आप लोगों के पास तो अभी भी बहुत सारा चना कूटने के लिए पड़ा हुआ है। इस पर वे बोले, भाई, यह चना कूटने के लिए नहीं है बल्कि बाजार में बेचने के लिए पड़ा है। जितना चना घोड़ों को खिलाना था वह तो हम कब का कूट कर खिला चुके हैं। रुद्र बोला, क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। साइज बोले कि अरे भाई, तुम अभी नए हो ना, इसीलिए नहीं समझोगे। सुनो, हमें प्रतिदिन 20-20 सेर चना
घोड़ों को खिलाने के लिए मिलता है, जिसमें से हम 5 सेर चना घोड़ों को खिला देते हैं और बाकी का बचा हुआ 15 किलो चना बाजार में बेचकर अपने नशे पानी का इंतजाम कर लेते हैं। उनकी बातें सुनकर रुद्र की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। वह बोला, लेकिन यह तो महाराज के साथ धोखा है। साइज बोले कि यार, धोखा हो या बेईमानी, पेट भरने के लिए यह सब तो करना ही पड़ता है। और सुनो, क्योंकि तुम्हें यहाँ नंदन ने रखवाया है, इसलिए तुम्हें सारी सच्चाई बता दी है। लेकिन ध्यान रहे, इस बात का किसी और को कानो कान भी पता नहीं चलना चाहिए, वरना तुम्हारी लाश का भी पता नहीं लगने देंगे। उनकी बातें सुनकर रुद्र चुपचाप अपने कमरे में लौट गया और जाकर अपनी चारपाई पर बैठ गया। उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगे। वह सोचने लगा कि कल से मैं भी इसी तरह की बेईमानी से काम करूंगा और काफी रुपए बचाकर अपने लिए कोई व्यापार शुरू कर दूंगा। लेकिन तभी साधु बाबा के कहे हुए शब्द उसके कानों में गूंजते हैं कि बेटा, किसी दूसरे के हक पर छल या प्रपंच या कपट से अपना अधिकार मत करना। दूसरे की वस्तु को मिट्टी के बराबर ही समझना। उसके ऊपर अपनी नीयत खराब मत करना। यह सोचकर वह बोला कि नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगले दिन से ही रुद्र अपने कर्तव्य का पालन पूरी मुस्तैदी और ईमानदारी से करने लगा। उसकी अच्छी देखभाल से 7 घोड़े 1 माह के भीतर अस्तबल के सबसे तंदुरुस्त और फुर्तीले घोड़े बन गए। एक दिन दरबार में राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, बहुत दिन हो गए, मैंने अपने प्रिय घोड़ों को नहीं देखा। आप साइसों को यह कह दें कि वह सब अपने घोड़ों को लेकर शाही मैदान में आ जाएं। मैं कल ही अपने घोड़ों को देखना चाहता हूँ। अगले दिन सुबह सभी साइज अपने अपने घोड़ों को नहला धुलाकर शाही मैदान में पहुंच गए और महाराज सभी घोड़ों का निरीक्षण करने लगे। महाराज ने देखा कि उनके सभी घोड़े बिल्कुल ही सुस्त और मरियल हो गए थे। यह देखकर महाराज को बड़ा ही क्रोध आ रहा था। उन्होंने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, हमारे सारे घोड़े तो अत्यंत स्वस्थ और ताकतवर थे, यह इतने मरियल और बीमार कैसे हो गए? मंत्री कहता है कि महाराज, मुझे तो लगता है कि सभी साइसों ने उनकी देखभाल ठीक से नहीं की। आगे बढ़ते बढ़ते राजा जब रुद्रवीर के समीप पहुंचे तो उन्होंने देखा जिन घोड़ों की देखभाल रुद्रवीर कर रहा था वह बड़े तंदुरुस्त और हिष्ट-पुष्ट थे। उन्हें देखकर महाराज की आंखों में चमक आ गई और बोले, शाबाश, यह हुई ना बात। उन्होंने रुद्रवीर से कहा कि रुद्रवीर, तुम कल राजमहल में आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। राजा का आदेश पाकर अगले दिन रुद्र महाराज के सामने हाजिर हुआ। तब राजा ने कहा, रुद्रवीर, तुम वही हो ना जिसे नंदन ने रखवाया था? रुद्रवीर बोला, हाँ महाराज, मैं वही हूँ। राजा बोले, रुद्रवीर, हम तुम्हारी सेवा और ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हैं। हमने तुम्हें यहाँ पर यह जानने के लिए बुलाया कि केवल तुम्हारे ही घोड़े तंदुरुस्त और सुंदर क्यों हैं, बाकी साइसों के क्यों नहीं, जबकि सबको एक जैसा भोजन दिया जाता है और सभी की एक जैसी देखरेख होती है। कुछ सोचकर रुद्रवीर बोला, महाराज, आपके प्रश्न का उत्तर मैं तभी दे सकता हूँ जब बाकी सभी साइज भी यहाँ पर मौजूद हों। महाराज बोले, ठीक है, मैं अभी बाकी साइसों को यहाँ पर बुलाता हूँ। जब बाकी साइज भी वहाँ पर पहुँचे तब राजा ने कहा कि हाँ रुद्रवीर, अब बताओ। रुद्रवीर कहता है कि महाराज, सच बात तो यह है कि यह सब साइज बड़े ही बेईमान और धोखेबाज हैं। आपकी आज्ञा यह है कि 20 सेर चना घोड़ों को प्रतिदिन खिलाया जाए, परंतु यह लोग केवल 5 सेर चना ही घोड़ों को खिलाते हैं और बाकी का चना बाजार में बेच देते हैं। परंतु मैंने ऐसा नहीं किया। मैं 20 सेर चना रोज घोड़ों को खिलाता हूँ, इसलिए मेरे घोड़े अत्यंत ही तंदुरुस्त और बलशाली हैं। यह सुनकर महाराज क्रोध से तमतमा गए और बाकी के साइसों पर गरज कर बोल गए, क्यों धोखेबाजो, क्या यह बात सच है? जवाब दो, वरना हम अभी तुम सभी का सिर धड़ से अलग कर देंगे। सभी साइज डर के मारे थर थर कांपने लगे और बोले, क्षमा करें महाराज, हमसे गलती हो गई। हम विश्वास दिलाते हैं कि फिर से ऐसी गलती नहीं होगी। तब रुद्रवीर ने कहा, हाँ महाराज, मैं भी आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि इस बार आप इन्हें क्षमा कर दीजिए। रुद्रवीर के कहने पर राजा ने बाकी साइसों को इस बार के लिए क्षमा कर दिया और कहा कि आज से हम तुम्हें अस्तबल का मुख्य निरीक्षक नियुक्त करते हैं। आज से तुम्हारा काम इन सभी की हरकतों पर निगरानी रखना होगा, जिनकी पगार तुम्हें 500 असरफियां मिलेंगी और साथ ही भोजन और रहने का स्थान भी मिलेगा। यदि अब की बार
इनमें से कोई मुट्ठी भर चना भी गायब करे तो इसकी सूचना मुझे देना। मैं जीवन भर के लिए इन्हें कारागार में चढ़ा दूंगा। रुद्रवीर बोला, जी महाराज। फिर राजा ने अपने हाथों से एक हीरे की अंगूठी उतारी और उसे रुद्रवीर को देते हुए बोले, यह अंगूठी तुम्हें बतौर इनाम देता हूँ। इस अंगूठी को पहरेदारों को दिखाकर तुम बिना किसी रोक टोक के मुझसे मिलने राजमहल में आ जा सकते हो। इसके बाद रुद्रवीर और बाकी साइज महल के बाहर आ गए। तभी रुद्रवीर ने उनसे कहा, सुनो भाई, इस बार तो मैंने तुम सबको बचा लिया, लेकिन यदि तुम लोग फिर से कोई गड़बड़ी करोगे तो तुम्हें कठोर दंड मिलेगा। सबने एक साथ कहा, नहीं सरकार, अब ऐसी कोई गड़बड़ी नहीं होगी। उसी दिन के बाद से फिर किसी साइज में घोड़े की भोजन के साथ कोई बेईमानी नहीं की और पूरी ईमानदारी से अपने काम में लग गए। इसका परिणाम यह हुआ कि जल्दी ही सारे घोड़े तंदुरुस्त और स्वस्थ दिखाई देने लगे। यह देखकर राजा बहुत ही प्रसन्न हो उठे। कुछ ही दिन बीतने के बाद नंदन भी अपने गांव से लौट आया और वह सभी घोड़ों को स्वस्थ और तंदुरुस्त देखकर आश्चर्यचकित हो गया। उसने इधर उधर देखा तो उसे रुद्रवीर कहीं दिखाई नहीं दिया। बाकी साइसों ने नंदन को सारी कहानी कह सुनाई कि किस तरह से रुद्र ने उनको बेईमानी उनकी पकड़ा दी और खुद यहाँ का मुख्य निरीक्षक बन चुका है। नंदन ने कहा कि मैं अब वापस आ गया हूँ, तुम लोग चिंता ना करो, मैं उस रुद्र को अवश्य ही सबक सिखा दूंगा। इसके बाद नंदन अपने कमरे में पहुंच गया जिसको वह रुद्र को सौंप कर गया था। उसने देखा कि कमरे की हालत बहुत ही अच्छी थी। वह आराम से एक तरफ अपने बिस्तर पर लेट गया और रुद्रवीर के आने का इंतजार करने लगा। कुछ ही देर बाद जब रुद्र कमरे में आया तो वह नंदन को देखकर बड़ा खुश हुआ और बोला, कहो मित्र, कब आए? नंदन बोला कि बस अभी अभी आया हूँ। इसके बाद दोनों आपस में बातें करने लगे। फिर रुद्र ने उसे सब कुछ कह सुनाया जो इस बीच घटित हुआ था, जिसे नंदन ने पहले ही अपने साथियों से सुन लिया था। इसके बाद दोनों भोजन करने के बाद अपने अपने बिस्तरों पर लेट गए। नंदन का तन बदन मारे ईर्ष्या और क्रोध के जला जा रहा था। उसे नींद नहीं आ रही थी। वह मन ही मन रुद्र को सबक सिखाने के बारे में सोच रहा था। उस रात को आकाश में काले बादल छाए हुए थे और रुक रुक कर बारिश भी हो रही थी और बिजली कड़क रही थी। इधर राजमहल में राजकुमारी माधवी की आंखों में नींद का नामो निशान तक नहीं था। वह अपने कमरे में एक जगह से दूसरी जगह टहल रही थी कि तभी उसने अपने कमरे की फर्श पर एक लकड़ी के तख्ते को एक तरफ हटाया। यह उसके कमरे में एक गुप्त रास्ता था। वह तुरंत उस गुप्त रास्ते की सीढ़ियों पर नीचे उतरने लगी। इधर अचानक ही बड़े जोरों से बिजली के कड़कने की आवाज सुनकर रुद्रवीर की नींद टूट गई। वह उठ गया और सोचने लगा कि मौसम बहुत खराब हो गया है। साइसों ने घोड़ों को खुले में न बांध रखा हो, बाहर चलकर देख लेना चाहिए। यह सोचकर वह उठा और अस्तबल की तरफ चल दिया। रुद्रवीर अपने कमरे से निकलकर अभी बाहर ही गया था कि अचानक कमरे के बीचों बीच फर्श पर से एक लकड़ी का तख्ता एक तरफ हटा और उसमें से राजकुमारी निकलकर बाहर आई। असल में यह उस गुप्त रास्ते का दूसरा हिस्सा था जो राजकुमारी के कमरे से लेकर नंदन के कमरे तक खुलता था। उस गुप्त रास्ते से राजकुमारी निकली और नंदन को उठाने लगी। नंदन घबराकर उठ गया और बोला, राजकुमारी, तुम इस समय जल्दी लौट जाओ, यहाँ पर रुद्रवीर है। परंतु तभी उसने देखा कि रुद्रवीर वहाँ पर नहीं था। वह बोला, न जाने यह रुद्र कहाँ पर चला गया। राजकुमारी बोली, कौन रुद्रवीर? तब नंदन ने राजकुमारी को रुद्र के बारे में सब कुछ बता दिया। असल बात यह थी कि नंदन और राजकुमारी का प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसके बारे में किसी और को कोई सूचना तक नहीं थी। राजकुमारी ने कहा कि नंदन, तुम चिंता मत करो, मेरे रहते तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुम कल सुबह ही देखना मैं उसे कैसे मजा चखाती हूँ। इधर जब रुद्र अपने घोड़ों का निरीक्षण करने के बाद वापस लौटा तो कमरे के भीतर से आई हुई आवाजों को सुनकर वह हैरान हो गया और कमरे के बाहर ही खड़ा होकर सोचने लगा कि इतनी रात को नंदन किस स्त्री से बातें कर रहा है। दरवाजा बंद था, इसलिए रुद्र ने सावधानी से खिड़की से भीतर की तरफ झांका और राजकुमारी को देखकर वह हैरान रह गया। वह मन ही मन सोचने लगा कि हे भगवान, यह मैं क्या देख रहा हूँ। राजकुमारी माधवी इतनी रात को इस नंदन के साथ? मुझे इसी समय चलकर महाराज को यह खबर देनी चाहिए। यह नंदन तो महाराज की पगड़ी उछालना चाहता है। लेकिन अभी उसने राजमहल की तरफ जाने के लिए कदम ही बढ़ाया था कि तभी उसके कानों में साधु बाबा की तीसरी बात गूंज उठी कि बेटा, अपने जीवन में कभी किसी का रहस्य
किसी अन्य पर मत खोलना, वरना खुद ही मुसीबत में फंस जाओगे। यह सोचकर वह कमरे के बाहर ही छुपकर राजकुमारी के जाने का इंतजार करने लगा। कमरे के अंदर नंदन ने राजकुमारी से कहा कि राजकुमारी, अब काफी समय हो गया है, वह रुद्र किसी भी समय यहाँ पर आ सकता है, तुम वापस महल में लौट जाओ। उसके बाद राजकुमारी कमरे के फर्श में बने हुए जिस गुप्त मार्ग से आई थी, उसी गुप्त मार्ग से वापस लौट गई। राजकुमारी के जाने के बाद नंदन ने भी धीरे से दरवाजे की कुंडी खोल दी और चुपचाप अपने पलंग पर जाकर लेट गया। इधर जब गंगाधर ने काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी राजकुमारी को कमरे से बाहर निकलते नहीं देखा, तो उसने खिड़की के भीतर झांका, लेकिन राजकुमारी को भीतर न देखकर वह नंदन को आराम से पलंग पर लेटा देखकर वह एक बार फिर से हैरान हो गया। कुछ सोचकर उसने धीरे से दरवाजा खोला और थोड़ा सा धक्का देते ही दरवाजा खुल गया। वह सोचने लगा कि आश्चर्य है, दरवाजा भी खुला है, यह सब क्या चक्कर है। वह भी चुपचाप अपने चारपाई पर लेट गया और सोचने लगा कि कमरे में अवश्य ही कोई गुप्त मार्ग है, जहाँ से राजकुमारी आई और वापस चली गई। खैर, कल सुबह नंदन की अनुपस्थिति में मैं उस गुप्त मार्ग का पता लगा ही लूंगा। दूसरी तरफ राजकुमारी भी उस गुप्त मार्ग से होती हुई अपने कमरे में वापस पहुंच गई। कमरे में पहुंचकर राजकुमारी माधवी ने दरवाजा बंद कर लिया और जोर जोर से बचाओ बचाओ चिल्लाने लगी। उसकी चीख सुनकर राजा जागे और दौड़े दौड़े राजकुमारी के कक्ष के बाहर पहुंचे। दरवाजे को धक्का देकर उन्होंने दरवाजा खोला और राजकुमारी के पास पहुंचकर बोले कि क्या बात है बेटी, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। राजकुमारी बोली कि पिताजी, आपके अस्तबल का मुख्य निरीक्षक अभी अभी मेरे कमरे में आया था। वह मेरी इज्जत खराब करना चाहता था, लेकिन जब मैं चीखी तो वह उस खिड़की से कूदकर भाग गया। मैं अभी सैनिकों को बुलाकर उसकी खबर लेता हूँ। राजकुमारी बोली, सैनिकों को बुलाने से कोई लाभ नहीं होगा पिताजी। मुझे विश्वास है कि वह जरूर आपके द्वारा दी गई अंगूठी को दिखाकर ही महल के भीतर घुसा होगा। यह सुनकर राजा का क्रोध सातवें आसमान पर पहुंच गया। वह मन ही मन बड़बड़ाने लगा कि रुद्रवीर, अब तुम कठोर दंड के लिए तैयार हो जाओ। तभी राजकुमारी ने कहा कि पिताजी, कठोर दंड से काम नहीं चलेगा। मुझे कल ही उस गुस्ताख का सिर चाहिए, वरना मैं भोजन नहीं करूंगी। महाराज बोले, ठीक है बेटी, तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। राजकुमारी मन में सोचने लगी कि वह मेरी योजना काम कर गई। अब मेरे और नंदन के बीच में कोई कांटा नहीं रह जाएगा। इसके बाद राजकुमारी निश्चिंत होकर अपने बिस्तर पर सो गई। राजा अपने शयन कक्ष में पहुंचे, परंतु उनकी आंखों से नींद उड़ चुकी थी। वह सोच रहे थे कि कल सुबह ही मैं रुद्रवीर को दरबार में बुलाकर मृत्यु दंड दे दूंगा। परंतु तभी उनके दिमाग में विचार आया कि जब दरबार में समस्त दरबारी और मंत्री रुद्रवीर को मृत्यु दंड देने का कारण पूछेंगे तो उन्हें क्या जवाब देंगे। तब हमारी तो बदनामी हो जाएगी। लोग मुंह पर तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन पीठ पीछे हमारी हंसी जरूर उड़ाएंगे कि एक मामूली से आदमी ने तुम्हारी बेटी की इज्जत से खेलने की कोशिश की। तब राजा के दिमाग में एक उपाय आया, रुद्रवीर को चुपचाप मौत के घाट उतरवा दिया जाए। किसी को पता भी नहीं चलेगा और सब कुछ ठीक भी हो जाएगा। इससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी, और यह काम सिर्फ कासिम कसाई ही कर सकता है। यह सोचकर राजा सो गया। अगले दिन सुबह होते ही राजा कासिम कसाई से मिलने के लिए चल दिए। संयोग से कासिम कसाई उन्हें रास्ते में ही मिल गया। राजा ने उनसे कहा कि कासिम, मुझे एकांत में तुमसे एक बहुत ही जरूरी बात करनी है। जब यह दोनों एकांत स्थान पर पहुंचे तब राजा ने कहा, कासिम, तुम्हें एक आदमी का सिर काटना है, लेकिन इस बात की किसी को कानों कान खबर भी नहीं होनी चाहिए। कासिम बोला कि यह आप क्या कह रहे हैं महाराज। महाराज बोले कि मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। कुछ देर बाद मैं तुम्हारे कसाई खाने में एक आदमी भेजूंगा। तुम उसे दुकान के भीतर ले जाकर किसी तरह से उसका सिर काट देना। उसके थोड़ी देर बाद एक दूसरा आदमी तुम्हारे पास आएगा। तुम उस सिर को एक कपड़े में लपेटकर उस व्यक्ति को दे देना और धड़ को समुद्र में फेंक देना। कासिम बोला, लेकिन हुजूर। महाराज बोले, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, जैसा मैंने कहा तुम्हें वैसा ही करना होगा। इसके बदले में मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा, वरना तुम्हें भी रास्ते से हटा दूंगा। और हाँ, तुम्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा यह राज हमेशा मेरे सीने में दफन रहेगा। अब तुम अपने कसाई खाने में जाओ और उस व्यक्ति के आने का इंतजार करो। कासिम बोला, ठीक है महाराज। यह कहकर कासिम अपने कसाई खाने में चला जाता है और महाराज अपने महल की ओर लौट जाते हैं। राजमहल में पहुंचकर महाराज ने रुद्र को बुलाया।
रुद्र जैसे ही महाराज के सामने उपस्थित हुआ वैसे ही महाराज बोले, आओ रुद्रवीर, क्योंकि तुम मेरे सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति हो, इसलिए मैं तुमसे एक विशेष काम लेना चाहता हूँ और मुझे विश्वास है कि वह केवल तुम ही आसानी से कर सकते हो। रुद्र बोला, बताइए महाराज, मेरे लिए क्या हुक्म है? मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। महाराज बोले, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुम इसी समय कासिम कसाई के कसाई खाने चले जाओ और उससे कहना कि तुम्हें मैंने भेजा है और फिर वह तुम्हें जो भी चीज दे उसे तुम मुझ तक पहुंचा देना, लेकिन ध्यान रहे कि इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। रुद्र बोला, ठीक है महाराज, आप निश्चिंत हो जाइए। राजा का आदेश पाकर रुद्रवीर कासिम कसाई के कसाई खाने की ओर चल पड़ा। अभी वह कुछ ही दूर पहुंचा था कि उसे एक पेड़ के नीचे कुछ साधु महाराज बैठे हुए दिखाई दिए, जो कि आपस में धर्म के बारे में चर्चा कर रहे थे। रुद्रवीर ने प्रणाम करके उनके समीप जाकर खड़ा हो गया। तभी एक साधु ने कहा, बेटा खड़े क्यों हो, हमारे पास बैठ जाओ और कुछ देर तक धर्म चर्चा का आनंद लो। रुद्र बोला कि क्षमा करें महाराज, मैं किसी जरूरी काम से जा रहा हूँ, इसलिए रुक नहीं सकता। जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाया, उसके कानों में साधु बाबा की कही हुई बात गूंजने लगी कि बेटा, तुम कभी किसी आवश्यक काम से ही क्यों ना जा रहे हो, यदि मार्ग में कोई प्रेम से बोले तो बैठकर उसकी बात जरूर सुन लेना, उसकी बात ठुकराना नहीं, चाहे तुम्हारा लाखों का नुकसान क्यों ना हो जाए। यह विचार आते ही रुद्र उन साधुओं के बीच में बैठ गया और उनके द्वारा की जाने वाली धर्म चर्चा को सुनने लगा। इधर नंदन सोचने लगा कि रुद्र को राजा ने सुबह सुबह ही राजमहल में क्यों बुलवाया है और वह अभी तक वापस क्यों नहीं लौटा। यही जानने के लिए नंदन राजमहल की ओर जाने लगा। तभी अपने कमरे की खिड़की पर खड़े राजा की दृष्टि नंदन पर पड़ी। वह सोचने लगे कि क्यों ना इस नंदन को ही कासिम कसाई के पास रुद्रवीर का सिर लाने के लिए भेज दूं। वैसे भी यह मूर्ख है, इसलिए कासिम से रुद्र का सिर लाने में ज्यादा पूछताछ भी नहीं करेगा। उसने एक सैनिक को भेजकर नंदन को बुलवाया। नंदन के आते ही महाराज ने कहा कि सुनो नंदन, तुम इसी समय कासिम कसाई के कसाई खाने में चले जाओ, उससे कहना कि मैंने तुम्हें भेजा है। वह तुम्हें जो भी सामान दे उसे तुम चुपचाप मेरे पास ले आना, लेकिन सावधान, उस सामान को खोलकर देखने की गुस्ताखी मत करना। नंदन बोला, जी महाराज, जैसे आपकी आज्ञा। नंदन कुछ ही देर में कासिम कसाई के कसाई खाने में पहुंचा, जबकि रुद्र अभी तक वही साधुओं के बीच में बैठा हुआ धर्म चर्चा सुन रहा था। कसाई खाने में पहुंचकर नंदन ने कासिम कसाई से कहा कि मुझे महाराज ने भेजा है और उन्होंने कोई चीज मंगवाई है। कासिम ने कहा कि तुम अंदर चले जाओ, मैं अभी आता हूँ। नंदन को कुछ मालूम नहीं था कि कासिम कसाई ने उसे भीतर जाने के लिए क्यों कहा है। वह चुपचाप कमरे के भीतर चला गया। पीछे से कासिम भी अंदर आया और उसने दरवाजा बंद करते हुए नंदन से कहा कि तुम्हारे पीछे जो अलमारी है ना, उसमें रखी पोटली उठा लो। नंदन जैसे ही पीछे वाली अलमारी की ओर पलटा, कासिम कसाई ने तलवार के तेज वार से नंदन का सिर काट दिया और जल्दी जल्दी इसका सिर एक पोटली में बंद कर दिया। उसने धड़ को अपने तहखाने में छुपा दिया और फिर हाथ पैर धोकर वह अपनी दुकान में आ गया। अब वह दूसरे आदमी के आने का इंतजार कर रहा था। उधर रुद्र बड़े ही मजे से साधुओं के बीच में धर्म चर्चा को सुन रहा था। जब काफी देर के बाद साधुओं की धर्म चर्चा समाप्त हो गई तो वह साधु अपने अपने स्थान को चल दिए। तब रुद्र को याद आया कि उसे भी तो एक जरूरी काम के लिए कासिम कसाई के यहाँ जाना था। वह सोचने लगा, अरे बाप रे, बहुत देर हो गई। महाराज ने मुझे कासिम कसाई की दुकान से कोई चीज लाने के लिए कहा था। जब वह कसाई के पास पहुंचा तब उसने कहा, मुझे महाराज ने भेजा है, उनके लिए जो कोई भी सामान है वो मुझे दे दो। ठीक है कहकर कसाई ने रुद्र को एक पोटली थमा दी और कहा कि इसे तुम महाराज को ही देना और उसे खोलना मत, वरना महाराज तुम्हें फांसी पर चढ़ा देंगे। यह वही पोटली थी जिसमें नंदन का सिर लिपटा हुआ था। रुद्र वह पोटली लेकर महाराज के सामने पहुंचा। तब महाराज और उनकी बेटी माधुरी उनके कक्ष में मौजूद थे। रुद्र को जिंदा देखकर वे भी दोनों घबरा गए। महाराज ने कहा, अरे रुद्रवीर, तुम यहाँ पर कैसे? रुद्र बोला, आप लोग आश्चर्यचकित क्यों होते हैं महाराज? आपने ही तो मुझे काम से भेजा था। मैं आपका काम करके सीधा चला आ रहा हूँ। मुझे कुछ देर अवश्य हो गई महाराज, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। यह देखिए, कासिम कसाई ने यह पोटली दी है, लेकिन महाराज इस पोटली में क्या है, मैं अभी खोलकर दिखाता हूँ। रुद्र ने जैसे ही पोटली खोली, राजा और राजकुमारी के साथ साथ
उसके कंठ से भी चीख निकल गई। उसमें नंदन का कटा हुआ सिर रखा हुआ था। राजा को सारा माजरा समझते हुए देर नहीं लगी। वह सोचने लगा कि शायद नंदन रुद्र से पहले ही कसाई की दुकान पर पहुंच गया, इसलिए उसने नंदन का ही सिर काट दिया। तब रुद्र ने कहा, महाराज, यह तो नंदन का सिर है, आखिर यह सब क्या चक्कर है? तभी राजकुमारी माधवी नंदन के कटे हुए सिर को देखकर फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, हे मेरे प्रिय, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मेरी वजह से तुम्हारी जान चली गई। यह सुनकर राजा ने कहा, बेटी, यह तुम क्या कह रही हो? राजा को और क्रोध आ गया और उन्होंने अपनी तलवार म्यान से निकाली और क्रोध से चिल्लाकर बोले, माधुरी, सच सच बताओ, यह सब क्या चक्कर है? रुद्रवीर को तुम क्यों मरवाना चाहती थी? वरना मैं स्वयं अपने हाथों से तुम्हारा सिर उड़ा दूंगा। फिर राजकुमारी माधवी ने सारी बात सच सच अपने पिता को बता दी। सब कुछ जानकर सुनकर राजा की आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा और वह बोले, यह मैं क्या करने जा रहा था? एक नेक इंसान को बिना ही किसी अपराध की मौत के घाट उतारना चाहता था। हे भगवान! तभी राजकुमारी ने ना जाने कहां से एक खंजर निकाला और अपने पेट में खोंप लिया और आत्महत्या कर ली। मरते मरते हुए वह बोली कि पिताजी, मुझे माफ कर देना, मैंने आपको धोखा दिया और एक निर्दोष आदमी की जान लेनी चाहिए। उसकी सजा भगवान ने मुझे स्वयं ही दे दी। मुझसे मेरे प्रेमी को छीन लिया। रुद्र, तुम भी मुझे माफ कर देना, मैं अपने प्यार में अंधी हो गई थी। यह कहते कहते राजकुमारी के प्राण पखेरु उड़ गए। उसके बाद माधवी और नंदन के शवों का दाह संस्कार किया गया। अगले दिन भरे राज दरबार में राजा ने अपना अपराध कबूल करते हुए कहा, मैं जानता हूँ आप लोग मुझे अपराधी समझते हुए भी कोई सजा नहीं देंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब मैं इस सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं हूँ। इसलिए मैं घोषणा करता हूँ कि आज से इस राज्य का राजा रुद्रवीर होगा। रुद्रवीर को ही मैं अपने राजगद्दी सौंपकर संन्यास लेकर यहाँ से चला जाऊंगा और भगवान का नाम लेकर नाम जप कर अपने पापों का प्रायश्चित करूंगा। समस्त दरबारियों ने पहले तो राजा के फैसले का विरोध किया, लेकिन फिर राजा के अट्टू फैसले के सामने उन्हें झुकना ही पड़ा और उन सब ने रुद्रवीर को राजा के रूप में स्वीकार कर लिया और फिर विधिवत रूप से रुद्रवीर का राज तिलक किया गया। रुद्रवीर अब उस राज्य का राजा बन गया। इसके बाद महाराज ने संन्यास ले लिया और राजमहल को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। फिर एक दिन राजा रुद्रवीर के मन में विचार आया कि उन साधु बाबा के बताए गए उपदेश मेरे लिए कितने फायदे के रहे, मुझे उनसे मिलने जाना चाहिए। अगले ही सुबह राजा उन साधु बाबा के पास पहुंचा और बोला, प्रणाम साधु बाबा, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ। साधु बाबा बोले, पूछो बेटा। तब राजा रुद्रवीर ने साधु बाबा को सारी कहानी सुनाई। साधु बाबा ने कहा, बेटा, तुमने उन उपदेशों का पालन किया, इसलिए आज तुम इतनी उन्नति कर पाए हो। फिर राजा रुद्रवीर ने कहा, साधु महाराज, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ कि आप एक साधु हैं, फिर आप वह सब उपदेश मुझे बिना किसी कीमत के भी तो दे सकते थे, परंतु आपने एक एक उपदेश के लिए एक एक स्वर्ण मुद्रा ली। आखिर इसका क्या कारण था? तब साधु बाबा ने कहा, सुनो बेटा, अगर मैं तुम्हें वह सब बातें मुफ्त में बता देता तो तुम उन्हें जल्दी ही भूल जाते, क्योंकि मुफ्त की कोई चीज ज्यादा समय तक किसी के दिमाग में नहीं रहती और न ही वह उनका विश्वास करता है। इसलिए मैंने 5 उपदेशों के बदले तुमसे 5 स्वर्ण मुद्राएं ली थी और वह स्वर्ण मुद्राएं आज तक मेरे पास सुरक्षित हैं। यह लो स्वर्ण मुद्राएं, तुम मेरी तरफ से गरीबों में दान कर देना, भगवान तुम्हारा भला करे। साधु बाबा का आशीर्वाद लेकर राजा रुद्रवीर वापस अपने राज्य लौट गया और उसने अपने मंत्रियों को आदेश देकर अपने पिताजी के पास भेजा। उन्हें पूरे सम्मान के साथ राजभवन में लाया गया। वहां आकर अपने बेटे को राज सिंहासन पर बैठा देख वह भी आश्चर्यचकित रह गए और प्रसन्नता के कारण भगवान को बार बार धन्यवाद देते हुए रोने लगे। फिर रुद्र ने उन्हें सारी बात बताई। रुद्र के पिता ने अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, मैंने तो तुम्हें सिर्फ 5 स्वर्ण मुद्राएं दी थी, पर सत्य, धर्म, आज्ञाकारी और साधुओं की भगवत चर्चा सुनने के कारण ही आज तुम राजगद्दी पर विराजमान हो। आज की यह कहानी यदि आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को एक लाइक जरूर करें। चैनल पर अभी तक भी नए हैं या फिर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का जयकारा अवश्य लगाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।